After learning step number 1, step number 2 is हमें adjustments करनी पड़ेंगी. Adjustments for non-cash and non-operating items. जब भी हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें से कुछ आइटम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं जिससे कैश बाहर गया नहीं है. तो यहाँ पर हम उन आइटम को वापस से जोड़ेंगे. ऐसे आइटम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटन ऑफ, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, गुडविल या कोई भी इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स रिटन ऑफ या डिक्रीज होना, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट के लिए हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. ये सारी आइटम होंगी ऐड. इसमें से कुछ आइटम ऐसी होती हैं जिसे हमें लेस करना पड़ता है, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड. क्योंकि ये हमारी मेन इनकम नहीं है. हमारी मेन इनकम तो गुड्स को सेल करना और उससे मनी रिसीव करना है. रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अर्निंग होती है. स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में हमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करना होता है. अगर करंट असेट्स इंक्रीज होते हैं तो माइनस, करंट असेट्स डिक्रीज होते हैं तो प्लस, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होते हैं तो प्लस और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होते हैं तो माइनस. और लास्टली हमें उसमें से जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, ट्रीटमेंट करने के बाद में हमारे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. ये करने के बाद में हमें टैक्स पेड माइनस करना है. अगर अमाउंट पॉजिटिव आता है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोला जाएगा, और अगर नेगेटिव आता है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा. ज़्यादातर केसेस में आंसर प्लस में आता है, क्योंकि बिजनेस का मेन काम गुड्स को सेल करना होता है और सबसे ज़्यादा मनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है. तो अब आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा. आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है. सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अभी आपको बताया था इसके लिए पहले क्या बनेगा, नोट बनेगा. नोट बनाने के बाद में आपको क्या बताया था, हमें इसमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. इसमें कुछ आइटम्स ऐड होंगे और कुछ आइटम लेस होंगे. क्या क्या बताया था, गुडविल, रिटन ऑफ होना, लॉस होना, शेयर इशू एक्सपेंसेस, और लेस में क्या बताया था, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव. अगर ये सब रिसीव होते हैं तो ये लेस होंगे, और अगर कोई गेन हुआ है असेट को सेल करने पर तो लेस होगा. क्या आएगा ये करने पर, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, और एडजस्टमेंट करने के बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ये अमाउंट बाहर लिख देंगे, और फिर इसमें हम स्टेप नंबर 4 में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का काम करेंगे. अगर आपके करंट लायबिलिटी बढ़ रहे हैं तो ऐड, करंट असेट्स माइनस हो रहे हैं तो लेस, करंट असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं या करंट लायबिलिटी बढ़ रहे हैं तो ऐड, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहे हैं या करंट असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो लेस. अब स्टेप नंबर 5 में आपको रिसीव हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस.
इसमें से जब आप टैक्स पेड माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये आपका ए कैटेगरी का काम पूरा हुआ।